प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा के विषय हिंदी पाठ 1 मन के भोले भाले बादल कविता को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम कविता का अर्थ जानेंगे, कठिन शब्द करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे और अभ्यास से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्न करेंगे। मन के भोले भाले बादल कविता के कवि श्री कल्पनाथ जी हैं। इसमें कवि ने हमें बादलों के भिन्न भिन्न प्रकार के बारे में बताया है। श्री कल्पनाथ सिंह जी कहते हैं, जो बादल होते हैं ना, बहुत शैतानियां करते हैं। आपने देखना है ना, आसमान में बादल किस किस तरह से रंग बदलते हैं, कैसे तेज बारिश करते हैं। तो आज हम इस पाठ में बादल के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में और उनके भिन्न भिन्न प्रकार की शैतानियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपने पाठ को पढ़ते हैं और कविता के अर्थ को समझते हैं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कवि कहता है कि बादलों के बाल झबरदार होते हैं, उनके गाल गुब्बारों जैसे होते हैं, वे आसमान में दौड़ने लगे हैं, वे काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि आगे कहता है कि वो बादल हमें किस किस तरह से दिखते हैं। कभी हमें वो कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं, कुछ हाथी से सूंड उठाई है, कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ हैं और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल इधर उधर दौड़ रहे हैं और रह रहकर आपस में टकरा रहे हैं। ये शेरों से मतवाले बादल लगते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके से झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। आगे कवि इनके बादलों के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं, वे रह रहकर शैतानी रुख रख लेते हैं और अपने थैलों से झरझर पानी बरसा देते हैं। कवि कहता है कि ये बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते, वो कभी किसी की कोई भी बात बादल नहीं मानते हैं, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं और उनकी गर्जना को सुनकर ऐसे लगता है जैसे बादल आपस में ढोल बजा रहे हों। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कवि कहते हैं कि ये बादल कभी छत पर आ जाते हैं, कभी छत पर दिख जाते हैं और फिर उड़ जाते हैं। कभी कभी ये जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं, इतनी बारिश करते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद भी बादल इतनी सारी शैतानियां करते हैं, कभी कभी तूफान ले आते हैं, आंधी लाते हैं, इन सब के बावजूद भी ये बादल बहुत अच्छे हैं और ये मन के भोले भाले हैं। आपको कविता अच्छी लगी होगी, इसलिए इस कविता को आप फिर से ध्यान से पढ़िएगा। अब हम इस कविता के आगे कठिन शब्द और शब्दार्थ करेंगे। बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो थोड़े से कठिन है, तो आप अपनी नोटबुक में उन शब्दों को नोट करेंगे, कठिन शब्द ऊपर हेडिंग डालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे और आप उनको लिखेंगे सुंदर सुंदर सा। झबर, तोंद, गुब्बारे, कुबड़, टकराने, मतवाले, तूफानी, शैतानी,
जिद्दी। और आपको अगर इसके अलावा भी कोई शब्द, अपनी बुक खोलिएगा, अगर आपको कोई शब्द उसमें कठिन लगते हैं तो आप उनको भी उसमें लिख सकते हैं। आइए बच्चों, इनके हम शब्द अर्थ देखते हैं। शब्द अर्थ, पर्यायवाची, समान अर्थ। ये बेटा तीनों एक ही चीज होते हैं। जो अर्थ समान अर्थ रखते हैं उन्हें हम समानार्थी कहते हैं या पर्यायवाची भी कहते हैं, और इन्हें हम शब्द अर्थ भी कहते हैं। तो इस पाठ में आपके जो जो शब्द आए हैं हम उनके अर्थ लिखेंगे। दौड़ने, भागने। झबर का अर्थ है बड़े और फुलावदार। कुबड़, ऊंट की पीठ। टोन का अर्थ है पेट। तूफानी, हलचल मचाने वाले। शैतानी, शरारत। चुपके, छिपकर। इसी पाठ में बच्चों शब्दों के कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनको हम विलोम शब्द भी बना सकते हैं। मैंने कुछ शब्द आपके लिए उसमें से लिखे हैं। जैसे, और विलोम का मतलब होता है उल्टा। आपको मैंने पहले भी कक्षा में पढ़ाया है, विलोम शब्द का होता है उल्टा, उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आसमान, जमीन। काले, सफेद। मतवाले, शांत। आना, जाना। जिद्दी, सुलझा हुआ। भोले भाले, तेज तर्रार। आगे हम करेंगे वचन बदलो। एक वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वचन दो प्रकार के होते हैं, हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। एक वचन, बहुवचन। ठीक है, जैसे बाल, बालों। गुब्बारा, गुब्बारे। ऊंट, ऊंटों। बादल, बादलों। शैतानी, शैतानियों। नुक्ता वाले शब्द, जिन शब्दों में हम नीचे की तरफ बिंदी लगाते हैं उन्हें हम नुक्ता वाले शब्द कहते हैं। जैसे आप कभी कभी, मैंने आपको पहले भी कक्षा में पढ़ाया, ज, वो, आप लगाते हैं तनन के नीचे बिंदी, उसी तरह के शब्द। दौड़ना, कुबड़, उड़, बाढ़, बाढ़। बच्चों इस पाठ से मैंने कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर आपके लिए बनाए हैं। आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे और उनका सही सही उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का क्या नाम है? उत्तर, मन के भोले भाले कविता के कवि का नाम कल्पनाथ सिंह है। बादलों की बनावट कैसी कैसी होती है? उत्तर, बादलों के बाल झबर झबर और गाल गुब्बारे जैसे होते हैं। प्रश्न नंबर 3, बादल किनके जैसे प्रतीत होते हैं? उत्तर, बादल कभी जोकर के जैसे तोंद फुलाए, कभी हाथी के जैसे सूंड उठाए, कुबड़ और परियों के पंख जैसे फैलाए प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 4, बादल अपने थैलों में से क्या निकालते हैं? बादल अपने थैलों से पानी निकालकर झरझर बरसाते हैं। प्रश्न नंबर 5, बादल कैसी कैसी शैतानियां करते हैं? बादल ढोल बजाकर, चुपके से छत पर आकर, जिद्दी बनकर, नदी नालों में बाढ़ लाकर आदि शैतानियां करते हैं। बच्चों, आपके किताब के अभ्यास से संबंधित आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, अपनी नोटबुक सामने खोलकर उसमें ध्यान से आप अच्छे से पूरे पाठ को पढ़िएगा, उसका दोहरान करिएगा।